नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केयर यूट्यूब चैनल पर मैं आचार्य हिमांशु एक बार पुनः अपने सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। वैदिक पूजन विधि नाम से चल रही इस श्रृंखला में हम विशेष रूप से पूजन अर्थात जो वैदिक पूजन विधि है इस पर चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हम 4 वीडियो पूर्व में प्रकाशित कर चुके हैं, जिसमें कि जो चतुर्थ वीडियो था, इससे पूर्व का जो वीडियो था उसका विषय था कि कर्मपात्र की स्थापना कैसे की जाती है, कर्मपात्र होता क्या है। तो कर्मपात्र की स्थापना कर उसमें गंगादि नदियों का, प्रयाग आदि तीर्थों का आवाहन करके उस जल को अभिमंत्रित किया जाता है एवं उसी जल के माध्यम से हम सभी देवताओं की आगामी पूजाएं करते हैं। अब कर्मपात्र स्थापन के बाद जो प्रथम कर्म है वह है भगवान कर्म साक्षी सूर्य नारायण देवता का पूजन। भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं। हम जो भी कर्म करते हैं उसके साक्षी हैं भगवान सूर्य। सो सर्वप्रथम भगवान सूर्य का पूजन अति अनिवार्य होता है। देखिए, यदि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो भगवान सूर्य ही हमारी आत्मा के कारक भी हैं। हमारी आत्मा के कारक होने के साथ साथ भगवान सूर्य शौर्य प्रदान करने वाले हैं। और जो जीवन ज्योति है, सूर्य आत्मा जगस्तस्तु खश्चा, वेद भगवान कहते हैं समस्त प्राणी मात्र की आत्मा के कारक भगवान सूर्य हैं। जो भी जीवन है वह सूर्य के कारण है। तो भगवान सूर्य नारायण को कर्मों का साक्षी माना जाता है। तो हम अब जिन कर्मों को करने वाले हैं उन सभी कर्मों के साक्षी हम भगवान सूर्य नारायण को यहाँ पर मानते हुए सर्वप्रथम उनका पूजन करते हैं। सो आप सर्वप्रथम यह वाक्य दोहराएंगे, ओम कर्म साक्षिणे भास्कराय नमः। यह वाक्य कहने के बाद आप हाथ में लाल रंग के फूल और चावल लेकर के, यदि आप स्वयं पूजन कर रहे हैं तो आप स्वयं अपने हाथ में लें, और यदि आप आचार्यत्व कर रहे हैं और यजमान का पूजन करवा रहे हैं तो यजमान के हाथ में आप यदि संभव हो तो लाल रंग के फूल और कुछ अक्षत जरूर पकड़ा करके भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करने हेतु यजमान से कहें, या आप स्वयं भी भगवान सूर्य का ध्यान करें, साथ में यह श्लोक का उच्चारण करें। ध्येयं सदा सवित्री मंडल मध्यवर्ती नारायणः सरसिजासन सन्निविष्ट केयूरवान् मकर कुंडलवान् किरीटी हारी हिरण्मय वपुर्धृत शंख चक्रः इति ध्यात्वा सूर्यम आवाहयेत। अर्थात इतना ध्यान करके आप अब भगवान सूर्य नारायण का आवाहन करें। तो आवाहन के लिए आप इस प्रकार से हाथ कर सकते हैं और इसमें आप अक्षत और पुष्प जो आपने ध्यान हेतु पकड़े हुए थे उन्हें रखें। जो पात्र आपने भगवान सूर्य की पूजा हेतु निर्धारित किया है या नवग्रह मंडल जो आपने बना रखा है उसके मध्य में आप भगवान सूर्य का आवाहन कर सकते हैं, उनका स्थापन कर सकते हैं। तो आवाहन के लिए आप इस प्रकार से हाथ करें और साथ में यह श्लोक का आप भी उच्चारण करें। आवाहयेत्थं द्विभुजं दिनेशं सप्ताश्ववाहं द्युमणिं ग्रहेशं सिन्दूरवर्णं प्रतिमावभासं भजामि सूर्यं कुलवृद्धि हेतो। इस प्रकार आप इस श्लोक का उच्चारण करें, वह अक्षत और पुष्प भगवान सूर्य नारायण के लिए जो आपने स्थान निर्धारित किया है उस स्थान पर छोड़ दें। इसमें दोनों ही चीज़ें हैं। यदि आप नवग्रह मंडल के मध्य में भगवान सूर्य का पूजन कर रहे हैं तो आप वहाँ उन अक्षत पुष्प को छोड़ें, और यदि आपने किसी तांबे की प्लेट में या किसी अन्य पात्र में भगवान सूर्य का पूजन करने के लिए यदि रखी हुई है तो आप उसमें भी इन्हें छोड़ करके भगवान सूर्य का पूजन कर सकते हैं। इसके बाद आप यह वाक्य दोहराएंगे, ओम कर्म साक्षिणे सूर्य नारायणाय नमः। आवाहनार्थे आसनार्थे
पुष्पम समर्पयामि। यह कहते हुए कुछ पुष्प आप उस स्थान पे रख दें। इसके बाद आप विनियोग लेंगे। विनियोग से तात्पर्य है कि आप एक आचमनी में जल इस प्रकार से ग्रहण करेंगे और साथ में यह विनियोग उच्चारण करेंगे। ओम आकृष्णेति हिरण्यस्तूपांगीरस ऋषिः त्रिष्टुप छंदः सविता देवता सूर्य पूजने विनियोगः। इस प्रकार यह विनियोग लेते हुए आप उस जल को भूमि पर छोड़ देंगे या किसी पात्र में गिरा देंगे। इसके बाद आप यह वैदिक मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतं मर्त्यञ्च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो ज्याति भुवनानि पश्यन्। यह वैदिक मंत्र का उच्चारण करने के बाद आप भगवान सूर्य नारायण की यथाविधि पूजन करेंगे। इसमें आप पंचोपचार पूजन भी कर सकते हैं, जलगंधाक्षत पुष्प आदि से धूप दीप दिखा करके भी पूजन कर सकते हैं और षोडशोपचार विधि से भी पूजन कर सकते हैं। दोनों ही विधियां यहाँ पर आप प्रयोग में ला सकते हैं। पूजन करने के बाद अब आप भगवान सूर्य नारायण को जो अर्घ्य प्रदान करेंगे उस अर्घ्य पात्र का आप स्थापना करेंगे। तो अर्घ्य पात्र स्थापन की विधि आप भली भांति समझें। सर्वप्रथम अर्घ्य पात्र में आप रोली और चंदन से अपनी अनामिका उंगली के द्वारा ओमकार लिखें। ओमकार लिखने के बाद आप उसमें गंध अक्षत और पुष्प छोड़ें। साथ में आप यह वाक्य उच्चारण करें। अर्घ्यम संस्थाप्य गंधाक्षत पुष्पैरभ्यर्च्य। तदुपरांत जो आपने कर्म पात्र में जल पूर्व में अभिमंत्रित किया था उसी जल को अब आप इस अर्घ्य पात्र में छोड़ें और अर्घ्य पात्र को आप जल से परिपूरित कर लें। साथ में आप यह वैदिक मंत्र का उच्चारण करते जाएं। ओम सूर्यरश्मिर्हरिकेशः पुरस्तात् सविता ज्योतिरुदयाम् अजस्रम् तस्य पूखा प्रसवे ज्याति विद्वांसं पश्यन् विश्वा भुवनानि गोपाः। इस प्रकार आप अर्घ्य पात्र का स्थापन करने के बाद पुनः एक आचमनी में जल लेकर के और विनियोग लेंगे। भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करने हेतु यह विनियोग लिया जाता है। सो आप विनियोग लें और यह वाक्य उच्चारण करें। ओमकारस्य ब्रह्मा ऋषिर गायत्री छंदः परमात्मा देवता अर्घ्यदाने विनियोगः। यह विनियोग कहते हुए आप उस जल को भूमि पर या किसी पात्र में छोड़ दें। तत्पश्चात गायत्री मंत्रम मनसा ध्यात्वा वारम त्रयम अर्घ्यम दध्यात्। अर्थात 3 बार आप गायत्री मंत्र को मन में स्मरण करते हुए पूर्वाभिमुख खड़े होकर के एक पात्र को नीचे रख ले और भगवान सूर्य नारायण को इस प्रकार 3 बार आप गायत्री मंत्र का स्मरण करते हुए अर्घ्य प्रदान करेंगे। अर्घ्य प्रदान करने के उपरांत ओम कर्म साक्षिणे भास्कराय नमः अर्घ्यम निवेदयामि। इस प्रकार यह वाक्य दोहरा करके अब आप यह श्लोक का उच्चारण करें। अर्घ्य को भगवान सूर्य नारायण को निवेदित करें। ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यम दिवाकरः उपस्थानम कारयेत्। अर्घ्य को निवेदन करने के उपरांत अब आप उपस्थान करेंगे। उपस्थान हेतु आपको पुनः फिर विनियोग लेना होगा। सो आप विनियोग के लिए एक आचमनी में जल ले लीजिएगा और विनियोग का उच्चारण कीजिए। ओम चित्रमित्यस्य कौत्स ऋषिः त्रिष्टुप छंदः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। इस प्रकार आप विनियोग कहते हुए जल को पुनः भूमि पर छोड़ें। दोनों हाथों को इस प्रकार ज्ञान मुद्रा में खड़े करके और भगवान सूर्य नारायण की ओर को अपनी हथेलियां करें और साथ में यह मंत्र का उच्चारण करें। ओम चित्रम देवानामुदगाधनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अंतरिक्षगुं सूर्य आत्मा जगस्तस्तस्थुकश्च
तेन जलेन चक्षुं संशोधयेत। इस प्रकार आप उपस्थान करने के बाद यह वाक्य कहेंगे, तेन जलेन चक्षुं संशोधयेत, अर्थात आप पुरोहित्य कर्म कर रहे हैं तो यजमान को आप आज्ञा प्रदान करेंगे कि उस जल को जो आपने भगवान सूर्य नारायण के हेतु अर्घ्य प्रदान किया था, अब उस जल से आप अपने चक्षुओं को अर्थात आंखों को संशोधित करें। थोड़ा थोड़ा सा अनामिका उंगली से उस जल को अपने दोनों नेत्रों पर लगाएं। तो साथ में यह मंत्र आप उच्चारण करेंगे, ओम तच्चक्षुर्देवाहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतघ्नो शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। इस प्रकार उस अर्घ्य जल से चक्षुओं का संशोधन करने के उपरांत आप यह वाक्य कहेंगे, हस्त प्रक्षालन पूर्वकम मंत्र पुष्पांजलिम, अर्थात आप अपने हाथ शुद्ध कर लें, पुनः धो लें, यजमान के हाथ शुद्ध करवा लें और हाथ में पुनः अक्षत और पुष्प लेकर के भगवान सूर्य नारायण के निमित्त आप अब मंत्र पुष्पांजलि ग्रहण करें और मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करें। साथ में यह श्लोकों का आप उच्चारण कर सकते हैं। ओम रक्तांबुजासनमशेष गुणेक सिंधु भानु समस्त जगतामधिपं भजामि पद्माद्वया भयवरान्दधतं कराब्जे माणिक्यमौलिमरुणाङ्गरुचिं त्रिनेत्रम् नमो धर्म विधात्रे नमो कर्म सुसाक्षिणे नमो प्रत्यक्ष देवाय भास्कराय नमो नमः सप्ताश्वरथमारूढ़ं प्रचंडं कश्यपात्मजं श्वेत पद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। इस प्रकार से आप यह मंत्र पुष्पांजलि भगवान सूर्य नारायण को अर्पित करें। साथ में उच्चारण करें, भगवते कर्म साक्षिणे सूर्य नारायणाय नमः मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। पुनः एक आचमनी में जल ग्रहण करके अब आपने जो भगवान सूर्य नारायण का यथाविधि पूजन किया है उसे आप भगवान सूर्य नारायण को ही अर्पित करेंगे। साथ में यह वाक्य दोहराएं, ओम अनेन अर्घ्यदानेन भगवान भास्कर देवता प्रियताम न मम इदम अर्घ्यम दत्तम न मम। इतना कह करके आप यह जल पुनः भूमि पर छोड़ देंगे। तो आज के वीडियो में हमने क्या सीखा कि भगवान सूर्य नारायण का ध्यान कैसे किया जाता है, उनकी पूजा कैसे की जाती है, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य किस प्रकार प्रदान किया जाता है। तो अर्घ्य दान आज हमने इस वीडियो के माध्यम से सीखने की चेष्टा की है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक करना ना भूलें, साथ में कमेंट भी अवश्य करें और वीडियो को अपने स्वजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने बंधु बांधवों के साथ में शेयर भी अवश्य करें। यदि आप चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हो रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करें और नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए आप बेल आइकन दबाकर ऑल सेलेक्ट करना न भूलें। मिलते हैं पुनः एक नए विषय के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए वैदिक एस्ट्रो केयर आप सबके मंगलमय जीवन हेतु कामना करता है। नमस्कार।